नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके बीच एक बार फिर लेकर पहुंचे हैं केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव का सबसे ताज़ा सर्वे। दोस्तों, केरल विधानसभा चुनाव 2026 का माहौल धीरे धीरे गर्माने लगा है। दक्षिण भारतीय राजनीति में हमेशा अलग पहचान रखने वाले इस राज्य में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। दोस्तों, एक तरफ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट LDF, जिसमें CPM की अगुवाई है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन अपनी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए सुधारों को जनता के सामने रखकर एक बार फिर सत्ता में वापसी का दावा कर रहे हैं। दूसरी ओर है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट UDF, जिसकी अगुवाई कांग्रेस कर रही है। UDF महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को उठाकर LDF पर निशाना साध रहा है। कांग्रेस युवा वोटरों को अपनी ओर खींचने के लिए रोजगार और नई नीतियों का वादा कर रही है। तो वहीं दोस्तों, बीजेपी भी इस बार केरल में अपनी मौजूदगी मौजूद करने की कोशिश में है। राष्ट्रीय नेतृत्व हिंदुत्व की राजनीति के सहारे वह वोटरों को प्रभावित करना चाहती है, हालांकि अब तक उसका आधार सीमित ही रहा है। दोस्तों, यह चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का सवाल नहीं, बल्कि केरल के विकास मॉडल और राजनीति की नई दिशा तय करेगा। अब देखना होगा जनता किसके पक्ष में फैसला सुनाती है। इसी के चलते दोस्तों, हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं केरल में अगले साल होने वाले 140 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे, और जानेंगे कि इस सर्वे में किसकी सरकार को बहुमत मिल सकता है या फिर बनेगी गठबंधन की सरकार। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कोट्टायम की 9 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें LDF को 4 सीट तो वहीं UDF के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र तिरुवनंतपुरम की 14 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें LDF के खाते में 3 सीट, UDF को 11 सीट और अन्य को कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कोजीघाट की 13 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें LDF के खाते में 4 सीट, UDF को 9 सीट और अन्य को कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र तिरसुर की 13 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें LDF के खाते में 3 सीट, UDF को 10 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मलमपुरम की 16 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें LDF को 6 सीट, UDF को 9 सीट और अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पथानामठिटा की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें LDF और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों, पथानामठिटा की 5 विधानसभा सीट UDF के खाते में ही जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कन्नूर की 11 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें LDF को 4 सीट, UDF को 7 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अलपुजा की 9 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें LDF को 3 सीट, UDF को 5 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कोल्लम की 11 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें LDF को 4 सीट, UDF को 7 सीट और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र इडुक्की की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें LDF को 2 सीट, UDF को 3 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं दोस्तों, केरल की 140 विधानसभा सीटों के 106 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में LDF को 33 सीट तो वहीं UDF को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, UDF के खाते में 71 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अभी तक अन्य को 2 सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र वायनाड की 3 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें LDF को 1 सीट, UDF को 2 सीट और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र एर्नाकुलम की 14 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें LDF को 5 सीट, UDF को 9 सीट और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पलक्कड़ की 12 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें LDF के खाते में 3 सीट, UDF को 9 सीट और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कासरगोड की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें LDF को 2 सीट, UDF को 3 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, इस सर्वे में केरल की 140 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में LDF को 44, वहीं UDF के खाते में 94 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को मात्र 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, आप इस सर्वे से कितना सहमत है, प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं और वीडियो बनाए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।